अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स मेंटर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने अपनी 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब डिनोमिनेटर क्या होता है, एक फ्रैक्शन में ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाली होती है न्यूमरेटर और ये होती है डिनोमिनेटर। आपने जो रैशनलाइज जिसको करना है वो डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं, उसका तरीका ये होता है कि आप इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से। अब नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट होता है यही सेम वैल्यू बट इसका साइन चेंज। ठीक है, आपने करवाना है कि इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू ऐसे की ऐसे लिख देंगे 4 + √3। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करने के लिए मैंने कहा कि हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे नीचे वाले के कॉन्जुगेट से। नीचे वाले का कॉन्जुगेट होता है 4 + अगर √3 है ना, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 - √3। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवा देना है 4 - √3 के साथ और इसको डिवाइड भी करवा देना है 4 - √3 के साथ। ठीक है, ये इसको रैशनलाइज करने का तरीका है कि हमने अगर डिनोमिनेटर को कहा गया है कि रैशनलाइज करें तो हमने उस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करवा देना है उसके कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी करवा देना है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये 13 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नीचे वाली वैल्यू इस नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। जब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 13 4 - √3। ठीक है, और नीचे जो है ये है 4 + √3 और यहाँ है 4 - √3। मैं अभी इसको एज इट इज ही लिख देती हूँ 4 + √3 एंड दिस वन इज 4 - √3। ठीक है, अब हमारे पास ये जो नीचे है ये a + b और a - b का एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होता है a - b एंड a + b = a² - b का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। हम इसको 4 को a कंसीडर करेंगे और √3 को हम b कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला बंद हो रहा है a + b a - b विच इज इक्वल्स टू a² - b का स्क्वायर। तो इसके ऊपर हम जस्ट वो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को आपने नहीं छेड़ना, ये एज इट इज रहेगी। नीचे वाली वैल्यू का हमने फार्मूला बंद कर देना है। जैसे मैंने अभी बताया a इसको लेंगे और b इसको लेंगे। ठीक है, तो हमने फार्मूला बंद करना था a² - b² का। तो यहाँ पर a का स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस अब b का स्क्वायर लेना है। तो b यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया था, √3। √3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसको लिख लेते हैं 13 4 - √3 एंड ओवर 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 माइनस अब ये वाला जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और पीछे बच जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसी को मैं यहाँ पर प्रोसीड कर रही हूँ। ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास ऐसी बन जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू का तो कोई इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी, फिलहाल ऐसे की ऐसी रहेगी। सॉरी, ये 3 था और नीचे हमारे पास यहाँ पर 16 था। 16 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 13। आपके पास ये आ जाएगी जी 13। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कटिंग हो रही है इसकी, 13 को हम 13 से कट कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास आंसर बच जाएगा 4 - √3। अब इसको हम आगे फर्दर और सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2। और पार्ट 2 में क्या है, हमारे पास √2 + √5 ओवर √3। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीका जो हमने ओके जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। और इसमें भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। और उसमें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास इस तरह की सिचुएशन थी, इस तरह का क्वेश्चन था हमारे पास डिनोमिनेटर में। लाइक हमारे पास दो वैल्यूज स्क्वायर रूट में थी और उनके दरमियान कोई ना कोई साइन था, प्लस का या माइनस का। तो हमने कहा था अगर हम उसका साइन चेंज कर देते तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। यहाँ पर दो वैल्यूज़ नहीं है और उनके दरमियान भी साइन नहीं है। सो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने इसको मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है स्क्वायर रूट 3 से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई दो वैल्यूज़ नहीं है जिसका हम कॉन्जुगेट निकालें। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर रूट 3 है और स्क्वायर रूट 3 का जो कॉन्जुगेट होता है वो स्क्वायर रूट 3 ही होता है, ठीक है। सो आपने इस पूरी फ्रैक्शन को स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, इस पूरी फ्रैक्शन को आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना है स्क्वायर रूट 3 के साथ और डिवाइड भी करवा देना है स्क्वायर रूट 3 के साथ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जब सिंगल वैल्यू होती है तो उसका कॉन्जुगेट वो सेम एज इट इज़ होता है, ओके। सो अब हमने क्या करना है, इसको इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है और नीचे वाली वैल्यू को हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये है कि स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ओके। और नीचे हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमने नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करवा लिया, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। अब हमने करना ये है कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देना है, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है स्क्वायर रूट 5 के साथ ओवर, अब ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 है तो इसका हम यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, मतलब ये 2 दफ़ा है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास अब जब दो वैल्यू स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तो हम उसे एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3 2 ज़ार 6, इसको हम यूँ लिख सकते हैं। और इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं 5 3 ज़ार 15, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। और ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी 3, ठीक है। अब ये इससे ज़्यादा फर्दर और सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में भी हमने सेम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करना है और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करने का तरीका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने क्या करना होता है कि नीचे वाले का डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से हमने इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास नीचे सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, मतलब दो वैल्यूज़ नहीं होती स्क्वायर रूट में, जैसे एक स्क्वायर रूट फिर प्लस या माइनस दूसरा स्क्वायर रूट, तो हम क्या करते हैं कि इसका कॉन्जुगेट, एक सिंगल वैल्यू का कॉन्जुगेट यही सेम होता है, ठीक है। सो ये बनेगा ये कि स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन लिख दी। अब इस फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड करवाना है नीचे वाले का कॉन्जुगेट से, जबकि नीचे सिंगल वैल्यू है तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट भी यही आ जाएगा। स्क्वायर रूट 5 का कॉन्जुगेट हमारे पास स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा। सो इस फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, ओके। सो अब यहाँ पर होगा क्या कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये इस पूरी से ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये नीचे वाली नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पर ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और नीचे भी हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, कि ये 2 दफ़ा है तो इसका स्क्वायर लिख दिया, ओके। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, बीच में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और देन इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करवा देना, ओके। ये चीज़ हो गई। अब 1 से मल्टीप्लाई करवाना है स्क्वायर रूट 5 को, तो जब भी कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज़ रहती है, जैसे कि 2 1 ज़ा 2, तो वो सेम रहता है ना। तो ये वाला जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा, ओके। और ये वाला स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो यहाँ पर सिंपल बच जाएगा 5। अच्छा, उसके बाद ये कि जब हमारे पास दो वैल्यूज़ यूँ स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम उसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं और वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 5 2 ज़ा 10 माइनस ये एज इट इज़, ओके। और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला 5। अब ये इससे मज़ीद रैशनलाइज नहीं हो सकता बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में पहले क्या था, स्क्वायर रूट 5 था और हमने इसको सिंप्लीफाई किया, रैशनलाइज किया। और रैशनलाइज इसीलिए किया था ताकि नीचे वाली वैल्यू का क्या हो जाए, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, और वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो चुका। सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ओके। मतलब रैशनलाइज का मतलब यही होता है बेसिकली कि अगर उसमें नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है तो उसको रैशनलाइज करें और इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करें। और हमने इसको सिंप्लीफाई किया, रैशनलाइज किया, और एट द एंड हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर था उसमें कोई भी स्क्वायर रूट हमें नज़र नहीं आ रहा। सो हम इसको रैशनलाइज कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास इस तरह से एक फ्रैक्शन गिवन है और हमने इसमें डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है।
रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई है जिसे हम ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, सो होगा क्या कि हम सेम इसको मल्टीप्लाई और इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे नीचे वाले के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। ठीक है, सो हम सबसे पहले तो ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन लिख लेते हैं, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, ये पूरी की पूरी हमने फ्रैक्शन लिख दी। अब इसको हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है नीचे वाले के कॉन्जुगेट से। और नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, जस्ट आपने ये साइन चेंज कर देना है। ओके, सो ये बन जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इसको डिवाइड भी करवा देना है आपने। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। अच्छा, अब ऊपर वाली है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और उस साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ। सो ये सेम वैल्यू 2 दफ़ा है, तो हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसको एक ही दफ़ा लिख देती हूँ इसके स्क्वायर में। और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास है जी 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 माइनस 4। मैं अभी इसको एज इट इज लिख देती हूँ, बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, सो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। ओके, सो यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा है, मैं यहाँ पर आपको लिख भी देती हूँ, a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पर हमने वही वाला फार्मूला अप्लाई करना है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर एंड ओवर में हमने लिख देना है a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा जी, इसको हम a कंसीडर कर लेंगे और इसको हम b कंसीडर कर लेते हैं। 6 को a और 4 स्क्वायर रूट 2 को b, तो a का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर एंड माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने क्या करना है कि इसका फॉर्मूला तो हमने अप्लाई कर दिया। अब ऊपर जो फॉर्मूला है ना, ये हमारे पास जो है वो ओपन होगा, a माइनस बी का होल का स्क्वायर, a माइनस बी का होल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ होगा। ये आता है जी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हमने ऊपर खोलना है। सो इसमें आप a जो है वो 6 को कंसीडर करेंगे और जो b है वो हम कंसीडर करेंगे 4 स्क्वायर रूट 2 को। ओके, सो यहाँ पर हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं, a का स्क्वायर ये वाला। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 2a एंड दिस वन इज b 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और साथ क्या है, प्लस b का स्क्वायर है, तो ये वाली हमारी जो b की वैल्यू है इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसका स्क्वायर लेंगे तो 6 6 36 होता है, इसकी जगह हम 36 लिख देंगे, बीच में आएगा माइनस का साइन। और अब हमने 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेना है। जब इस तरह से दो वैल्यूज़ का होल का स्क्वायर होता है ना, तो वो दोनों का स्क्वायर लेना होता है। तो जब से सबसे पहले हम 4 का लेंगे स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 4 4 16 और फिर हमने स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर भी लेना है, तो ये इसके साथ कट जाएगा और पीछे हमारे पास सिंपली बच जाएगा 2। ओके, सो अब हमने इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको हम, 6 6 का क्या होता है जी 36, इसको हम लिख लेते हैं 36 और माइनस, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। सो आप पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो हमारे पास या फिर आप पहले 6 को 4 से करवा लें और जो आंसर आए फिर उसको 2 से करवा लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। सो 6 4 24 होता है और 24 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा 48। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस, अच्छा फिर ये वाला केस हमारे पास सेम वही आ गया जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था कि दो वैल्यूज और उसका स्क्वायर लेना है। तो 4 4 हमारे पास आ जाएगा 16 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो इसके साथ कट जाएगा और यहाँ पर जस्ट बच जाएगा 2 ओवर 36 माइनस 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 32। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज ये तो हमारे पास अभी सॉल्व होगा नहीं, तो मैं पहले इसे लिख देती हूँ यहाँ पे। सो 16 2 हमारे पास आ जाएगा जी 32 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 और नीचे हम 36 में से 32 माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाता है 4। ओके,
सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों को ये ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करके हम लिख लेते हैं यहाँ पर 36 के अंदर जब हम 32 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 68। ठीक है, ये 68 बन जाएगा माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और नीचे हमारे पास यहाँ पर मैं आपको शो करवा देती हूँ, नीचे हमारे पास 4 था, सो नीचे हमारे पास 4 ही रहेगा। ओके, अब हमने ऊपर वाले में से कॉमन लेना है। अगर हम देखें तो ये दोनों टेबल 4 पे आते हैं। ठीक है, तो हम 4 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का तरीका ये है कि मैं इसमें से देख रही हूँ कि ये 4 में अगर कॉमन लेती हूँ पीछे क्या बचता है, तो आप जस्ट सिंपली इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं। 68 को आप डिवाइड कर दें 4 पे तो आंसर आ जाएगा 17। दैट्स मीन 17 4s are 68 होता है। ओके, सो अब हमने क्या करना है कि इसी तरीके से हमने देखना है कि जब हम 48 में से 4 कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा। आप बेशक इसको डिवाइड करके देख लें और जैसे भी आप चाहते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 12 आ जाता है। सो दैट्स मीन कि 12 4s are 48 होता है। ओके, नीचे हमारे पास 4 था, ये 4 से हो जाएगा कट और पीछे हमारे पास जो आंसर बचेगा वो आएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। अभी हमारे पास एक सिंप्लीफाई फॉर्म आ चुकी है, इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और हम ये देख सकते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, जैसे इसका जो डिनोमिनेटर था यहाँ पर स्टार्टिंग में वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, उसमें हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ रही थी डिनोमिनेटर में, और अब हम इसको फुल सिंप्लीफाई कर चुके हैं, लिहाजा यही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इसका सेम वही डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, सेम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी फ्रैक्शन को। ये पूरी फ्रैक्शन हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। ठीक है, सो दैट्स मीन इसके नेगेटिव साइन के साथ दरमियान में हम इसके नेगेटिव लगा देंगे। यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज कर देंगे, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ओके, तो हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया पूरी फ्रैक्शन को इसके नीचे वाले के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। अब हमने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो जस्ट हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है और ये भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, तो मैं इसे एक ही दफ़ा लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास वही सेम फार्मूला बंद हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का। तो सेम हम इसको बंद कर सकते हैं कि a का स्क्वायर, मैंने लास्ट क्वेश्चन में फार्मूला भी लिखा था, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ऊपर भी फार्मूला इसका बंद कर दिया है और नीचे भी हमने a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बंद हो रहा था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो मैंने वो बंद कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऊपर अब ये a माइनस बी का होल का स्क्वायर है। अब आप इसे ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, a का स्क्वायर, वो फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो ये क्या होगा जी, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसमें फार्मूला पुट कर दिया, इसको a कंसीडर किया है, इसको b कंसीडर किया है। इसी तरीके से हम नीचे देख लेते हैं। नीचे हमने क्या करना है, ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर है, तो इसको आप ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो पीछे क्या बच गया 3 माइनस 2। ओके, सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 3 और माइनस 2। अब ये दो वैल्यू स्क्वायर रूट वाली हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसे एक ही दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख देंगे और साथ 3 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 लिख देंगे। एंड प्लस ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट चुका था, यहाँ पे सिंपली 2 बच गया था, एंड 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1। सो नेक्स्ट हमने करना है ये है कि ये 3 और ये 2 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे बिकॉज ये प्लस हो रहे हैं, तो 3 प्लस 2 हो गया 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 ओवर 1। ठीक है, सो 1 नीचे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, होना या ना होना इसका एक बराबर होता है, तो आप इसको 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 भी लिख सकते हैं। सो ये आपका आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। सो इसको हम रैशनलाइज करके देख लेते हैं। हमारे पास सेम सबसे पहले तो हम यही फ्रैक्शन लिख देंगे एज इट इज़। ठीक है,
एंड अगेन हमने क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है नीचे वाले के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √7 माइनस √5। जस्ट आपने साइन चेंज करना होता है। ओके, इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इसको हमने डिवाइड भी करवा दिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4√3 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √5 ओवर हमारे पास क्या आएगा, वही वाला सेम फार्मूला हम बंद करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। इसको a कंसीडर करें, इसको b। सो a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये वाला स्क्वायर रूट से कट जाएगा और पीछे हमारे पास बच जाएगा जी 4√3 एंड √7 माइनस √5 ओवर यहाँ पे 7 बच जाएगा माइनस 5 बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऊपर वाले को भी हम ऐसे रहने देते हैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। और नीचे हमारे पास 7 माइनस 5 पीछे बच गया 2। ठीक है, अब इसकी कटिंग हो रही है, हम इसकी कटिंग कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो हमारे पास यहाँ पे बच गया 2√3 और ब्रैकेट में √7 माइनस √5। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमारे पास डिनोमिनेटर ख़त्म हो चुका है जिसको हम रैशनलाइज कर रहे थे। ओके, इसको हम रैशनलाइज कर रहे थे और ये यहाँ पर आकर बिल्कुल एंड हो चुके हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो ये हमारे पास रैशनलाइज हो चुका है, यही आपका आंसर है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।